अच्छा, आपके MPA फाइनल हो गए? जी, अल्लाह की मेहरबानी। कौन कौन से होंगे? एक तो रहा होंगे जी इंशाल्लाह ताला। तो दूसरे जो हैं यहाँ से मतलब ये एक हमारे हैं शहजाद मकबूल भुट्टा भी हैं, दूसरे वसीम बादोज़ई भी हैं। अच्छा, वसीम बादोज़ई भी नून लीग में शमूलियत कर ली उन्होंने? जी, मैं देखें चॉइसेस दो हैं, अभी तक शामिल नहीं हुए, लेकिन मैंने सुना वो आज़ाद लड़ रहे हैं। हमारे पास ये दो चॉइसेस हैं, तो जो पार्टी फैसला करेगी, देखें मैं तो पार्टी का पाबंद हूँ ना, फैसला टिकट का पार्टी ने करना है। डकैत कब्जा वाले को भी टिकट दे दे तो शहजाद मकबूल तो आप उसको भी साथ लेके चलेंगे? देखिए मेरी बात सुने, मेरा फर्ज ये है कि टिकट देने से पहले मैं उनको बताऊंगा भी सही, उनसे बात भी करूंगा। जिस वक्त टिकट का डिसीजन हो जाता है, टिकट के डिसीजन के बाद मैं बाउंड हूं। जिसको पार्टी टिकट देती है, हमने हमने मिल के इलेक्शन लड़ना है, और मिल के ऐसे इलेक्शन लड़ना है कि हमने बड़े चोरों को हराना है, जिन्होंने वजीर आजम बन के छोटे चोरों को साथ मिला के बड़े चोरों से नहीं, जिन्होंने इस मुल्क में मतलब है जो करप्शन की इंतहा कर दी, मतलब वजीर आजम थे जब वो, तो उसके बाद जब मिनिस्टर थे, मतलब इन चीजों को सामने। लेकिन मैं अपने हल्के में एक चीज आपको बता दूं, मैं जब अपने हल्के में मैंने अल्लाह ताला मुझे बनाए और मैं हूँगा, तो मैं इतना मैं सिर्फ मेरिट देखता हूँ। मेरा सगा भाई भी होगा ना, मैं उसके भी खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। पिछली दफा भी मेरे जो MPAs थे, मैंने चुन के वो लिए जो बहुत ही शरीफ थे और शरीफ और नफ्स इंसान थे। बाद में पता चला वो भी कमीशन लेने से बाज नहीं है, फिर उनसे मेरी लड़ाई हो गई। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि यहाँ 98% तो ऐसे ही हैं। अब बताएं अच्छी कहां से लाएं, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि जो गलत होगा उसके खिलाफ स्टैंड ले लेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि जब भी मैंने शहबाज शरीफ साहब को बताया कि ये सच है, ये गलत है, उन्होंने मेरा सच पे साथ दिया। मैं आज उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने असम्बली में तकरीर में उन्हें कहा था, गरीब मर रहा है, आप 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दें, और उन्होंने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी थी। बर्न सेंटर में उन्होंने बच्चों का वार्ड बनवा दिया। अच्छा, बर्न सेंटर में भी वो कहते हैं कि जी ये बेसिकली वो बच्चों के वार्ड की नहीं था, उसमें स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज़ भी नहीं थी डॉक्टर्स की, और आपके इंटरफेरेंस की वजह से वो सारा का सारा प्रोजेक्ट ही खराब हुआ है। देखिए, कुछ डॉक्टर्स की ये राय है, तो ये इसमें जरा क्लियर करें। हम इसका इंसाफ अल्लाह पे छोड़ते हैं। अगर मैंने किया तो अल्लाह मुझसे पूछेगा, और अगर उन्होंने गलत किया तो अल्लाह उन्हें बर्बाद करेगा। जिन्होंने ये कहा है, जिन्होंने आपको ये कहा है, इस वक्त मैं एक चैलेंज आपको देता हूं। मैं नहीं जाता, कल आप चले जाएं बर्न सेंटर में, जब तक मैंने इस पिछले यानी मेरे MNA के यानी पिछले दौर जो PTI में थे, 6 साल से कम उम्र जला हुआ एक बच्चा भी अगर दाखिल हुआ है, 6 साल से कम उम्र जले हुए बच्चों को दाखिल होना मना था। नहीं, सिस्टम नहीं है तो सुन तो ले ना। 6 साल से कम उम्र बच्चे दाखिल नहीं हुए, और वो निश्तर में जाते थे, एक बेड पे 3 बच्चे होते थे, बैक्टीरिया में मर जाते। ट्रू। मैंने स्टैंड लिया, वहां बच्चे दाखिल हो रहे हैं। मैंने सिस्टम बनाया, सुन लेना, सुन ले, सिस्टम जरूरी जो मैंने सिस्टम बनाया है ना, ये तो नहीं बना सकते ना, मैंने बनाया है, मुझे अल्लाह उसका अजर देगा। अब बच्चे वहां केपी के जले हुए दाखिल हो रहे हैं, 6 साल से कम उम्र। अब वहां सिंध से भी लाके बच्चे दाखिल हो रहे हैं और उनका इलाज हो रहा है। और उसके बाद मैं शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूं, नवाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूं। बच्चों का वार्ड मैंने वहां पे अप्रूव करा दिया, उसकी एसएनई भी हो गई है। अब बच्चों का वहां वार्ड बन रहा है। अब जिंदगी भर कोई बच्चों को दाखिल होने से रोक ही नहीं सकता। ये मेरा और अल्लाह का मामला है। इसका अजर मैंने उसका इफ्तिताह भी नहीं किया, हालांकि वार्ड मैंने बनवाया। मैंने कहा इसलिए नहीं करता कि मुझे बंदों से इसकी शाबाश नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह से शाबाश चाहिए। और जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और अपने जाती मफाद के लिए और वहां कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए बच्चों को दाखिल होने से रोक रहे हैं, जो 70 लाख कमाते थे कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी से, और फिर वो बुजदार साहब के थ्रू बेगम साहबा के पास जाता था, तो आज उनकी रोजी बंद हुई ना, तो बच्चों का इलाज होने लग गया। और आज वो अगर उसकी मुखालफत कर रहे हैं तो मैं अल्लाह पे इंसाफ इस छोड़ता हूं कि अल्लाह उनसे पूछे। अच्छा, अभी टाइम हमारा शॉर्ट हो रहा है, मेरे सिर्फ 2 एक क्वेश्चन चाहिए होंगे। आपने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, आपके नजरियाती इख्तलाफात हो गए? नहीं, पीपल्स पार्टी मैंने छोड़ी। मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आज भी सलाम करता हूँ। जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो हम यतीम हो गए, नज़रियात ख़त्म हो गए। वहाँ पे फिर सिर्फ और सिर्फ यानी कि दुनियादारी आ गई, नज़रियात ख़त्म हो गए। लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। 2008 से 13 में मैं MPA था। गिलानी साहब ने जितनी करप्शन की उस दौर में एज वज़ीर आज़म, मैं उस पर नहीं जाता,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब उन्होंने देखा कि ये करप्शन में हमारा साथी नहीं बन सकता, ये हमारे साथ आगे नहीं चल सकता, हालांकि पार्टी का बेनजीर भुट्टो का ये असूल था, जो आपका सिटिंग एमपीए हो, 43,000 वोट लेके और 20,000 वोट की लीड से बन के आया हो, अगली टिकट उसको हम वो जरूर देते थे। गिलानी साहब ने मुझसे टिकट छीन के अपने बेटे को दी, जो तब अगवा हो गया था। उन्होंने उस वजह से आपने फिर पार्टी छोड़ दी। देखें, जब वो करप्शन की वजह से उनके बंदे वही चाहिए थे जो उनके आगे साथ दे सकें, तो हम करप्शन में साथ नहीं दे सकते थे, तो इसलिए हमने छोड़ दी। 2013 में मैंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, 2013 मैंने इलेक्शन ही लड़ा, मैं तो चला गया फिर इमरान खान साहब के पास। इमरान खान साहब ने मुझे वादा किया कि आप 4 साल मेहनत करें, आपको इंशाल्लाह ताला मैं मेरिट पे टिकट दूंगा। जब वक्त आया उन्होंने सिकंदर बोसन की टिकट अनाउंस कर दी, मैंने जाके धरना दे दिया। 8 दिन के धरने के बाद मुझे उन्होंने मीडिया के प्रेशर की वजह से मैंने, यानी कि है ना वादे ना, हाथ गात के मैं टिकट की दी, अल्लाह की मेहरबानी नाल, मेरे साथ अल्लाह का साथ था। मैं उस वक्त बड़ी इमाम सरकार बैठा। 6 साल आप पीटीआई के साथ रहे, 4 साल कंपेन करते रहे, 2-3 साल हुकूमत का हिस्सा रहे, 7 साल आप पीटीआई को नहीं समझ सके। सर मैं पीटीआई को समझा, इसीलिए तो छोड़ा। नहीं छोड़ा नहीं ना, नहीं वो आए थे, वो आए थे यहूदी और इंडियन एजेंडा मुकम्मल करने, वो यहाँ गरीब को सुख देने नहीं आए थे। तो वो 3 साल आप नहीं बोले ना जी, जब उनका इक़्तिदार आएगा। अच्छा सुने, मैं इसी बात पे चैलेंज करता हूं, अगर 2018 में इलेक्शन हुआ है ना, 2019 में एक मीटिंग होती है वजीर आला हाउस में, उसमें पूरे पंजाब के एमएनएस बैठे हैं और वजीर आजम इमरान खान और बुजदार साहब बैठे हैं। मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ सर साउथ पंजाब में इस वक्त और मुल्तान में सबसे बड़ी लैंड रिकॉर्ड की करप्शन हो रही है और उसका इलाज करें। खान साहब कहते हैं हु इज द रिस्पॉन्सिबल, मैंने कहा द मिनिस्टर्स ऑफ पीटीआई आर रिस्पॉन्सिबल। उनके बंदे लैंड रिकॉर्ड के वो रीडर रजिस्ट्रार लगा रहे हैं, पैसे लेके अरबों रुपए करोड़ों रुपए लेके लगा रहे हैं। उन्होंने कहा वो किसके बंदे हैं, मैंने कहा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और आमिर डोगर के। मैंने नाम लिया, उसके बाद मुझे शो कॉज नोटिस जारी करवाया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। मुल्तान के 13 एमपीएज ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे खिलाफ 13 एमपीएज ने पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद मुझे शो कॉज नोटिस दिया गया। शो कॉज नोटिस में मैंने जाके वहां पे साबित किया कि इन्होंने जो चेयरमैन यहां पे लगाया है मार्केट कमेटी का, वो जो है चाय की पत्ती का स्मगलर है। और उसके बाद जो एमडीए का इन्होंने जो लगाया है, वो क्या कहते हैं एमडी का डीजी, तो वो जो चेयरमैन लगाया है उसको 3 दफा एजेंसियों ने हटाया करप्शन की वजह से। राणा जब्बार जी, मैं नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, हमारी वैल्यूज होती हैं। तो खैर, तो उसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी करवाई। उन्होंने बाद में कहा तुम सच्चे हो, मुझे पीटीआई की कमेटी ने एक्सोनरेट किया। तो बात यह है कि ये मैंने आवाज इलेक्शन 2018 के 1 साल बाद उठाई। सुने, उसके बाद मैंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस 2020 में की, कर दी। उसमें भी मैंने इमरान खान को बताया जो कुर्सी पे तुम्हारे साथ बैठे हैं ये तुम्हारे साथ नहीं है। देखिए वैल्यूज़ की आप बात करें ना मलिक साहब, वैल्यूज़ तो ये थी जब आपने देख लिया कि जी आपके रास्ते तहरीक इंसाफ के रास्ते डिफरेंट हैं, आप क्विट कर जाते। सर मैं देखें अगर मैं क्विट कर जाता, मैंने 5 साल में जिन गरीबों को झूठे पर्चे से बचाया है उन्हें कौन बचाता। मैंने 5 साल में चोर डकैत की जो सिफारिश ना करके गरीब को सुख दिया है वो कौन देता। मैंने 5 साल में जो कब्जे नहीं होने दिए वो सुख कौन देता। दूसरी बात, मुझे पीटीआई ने टिकट नहीं दी, पीटीआई ने सिकंदर बोसन को टिकट दे दी। मैंने धरना दिया, धरने में मीडिया ने मुझे टिकट दिलवाई, मीडिया ने मुझे टिकट दिलवाई। मीडिया ने सुबह नाश्ता दिखाया, दोपहर का खाना दिखाया, रात का खाना दिखाया। मीडिया ने कहा धरने वालों के आगे धरना। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे टिकट दी, वो तो कभी भी मुझे ना देते, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया था। मैंने अपनी जंग लड़के गरीब के हक के लिए टिकट ली। अगर इस दौरान मैंने 1 रुपया करप्शन की हो, 1 रुपया कमीशन खाया हो, मैं अपनी सारी जायदाद आपको दे दूंगा। आप पे कोई केसेस वगैरह नैब के कुछ भी नहीं रहे? नहीं, मेरे जब मैंने गिलानी साहबान को छोड़ा तो अब्दुल कादिर ने, गिलानी साहब ने उस वक्त नैब में अनोनिमस दरखास्त मेरे खिलाफ दी, जिसकी 2 साल तहकीक हुई और मैं क्लियर हो गया। ओके। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मेरे 14 मुरब्बे जमीन थी, 8 मुरब्बे जमीन मैंने सियासत पे लगाई है, गरीबों पे लगाई। ये अब आप एमपी, अब मेरे पास 6 मुरब्बे जमीन है, जमीनें बेच के गुजारा करता हूं। गिलानी साहब के दौर में एक कोई अपना पेट्रोल पंप नहीं लगाया, एक ठेका नहीं लिया। एक कोई चीज ऐसी बता दे जो मैंने गिलानी साहब के दौर में लोगों ने कितना कुछ लिया और किया। मैं एमपीए था उनके नीचे, मैंने 1 रुपया हराम नहीं खाया। मेरे ऊपर इल्जाम लगा कि जब मैंने पीटीआई छोड़ी मैंने 20 करोड़ लिया।
उससे 1 महीना पहले मतीतल रोड पे सेक्रेटेरिएट के सामने मैंने 4 कनाल जमीन दी, जो आज जाके देखें 50 लाख मरला है। मैं वो 40 करोड़ की जमीन मैंने अपने नाम से 1122 सेंटर को दी और आज वहां 1122 सेंटर बना हुआ है। सर बात यह है, सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। मैं ये सब कुछ आपकी शाबाश लेने के लिए नहीं करता, मैं अल्लाह के लिए करता हूँ, गरीब के लिए करता हूँ। आगे भी मेरी जो कैंपेन है आप सुन लें, मैं उसमें ये कहता हूं कि मैं कब मुझे ये सोच के वोट ना देना कल को मैं तुम्हारे गलत काम करूंगा। एक बंदा कब्जा ग्रुप था, उसने कब्जे में 4 बंदे मार दिए, उसको उम्र कैद हो गई। गिलानी साहब उसके अजीज के पास गए तो उन्होंने कहा ये बंदा हमें छुड़वा दें, हम आपको सारी उम्र वोट देंगे। तो गिलानी साहब ने उस बंदे को छुड़वा दिया। उसके बाद उसने कई बंदे जख्मी किए, कब्जे किए, और उसके बाद मैं वही लड़ा इलेक्शन, फिर उन लोगों ने मेरी सपोर्ट की, फिर वो बंदे कब्जे करने लगा तो और उसको गिरफ्तार हुआ। मेरे पास वो आए कि उसको छुड़वा दे, मैंने कहा तुम वोट ना दो, 10,000 वोट ना दो, मैं वो बंदे नहीं छुड़वाता। मेरा चैलेंज है, मैंने नहीं छुड़वाया क्योंकि मैं अल्लाह के भरोसे पे चलता हूं। मैं कहता हूं मैंने गरीब को सुख देना है। इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ ये है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह माफ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ नहीं है। अच्छा, आप अभी ये तीसरी पार्टी आपकी आप ज्वाइन कर रहे हैं सर, अभी ये उम्मीद है कि ये मैं पार्टीज को नहीं जानता, मैं खिदमत जानता हूँ। मैं एमएनए बन के गरीब की खिदमत मेरी जिंदगी का मकसद है। गरीब को सुख देना, सुने ना, गरीब को सुख देना। अगर मैंने पार्टीज के साथ मिलकर कमीशन लिया है, अगर मैंने पार्टीज के साथ मिलके कोई मिल लगाई है, अगर मैंने पार्टीज के साथ मिलके कोई पेट्रोल पंप लगाया है, मेरा गिरबान पकड़े। अगर मैंने जाती फायदा नहीं लिया और सिर्फ इसलिए कि मेरे हल्के के गरीब के साथ जुल्म ना हो, आगे मैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हूं, अगर ये मेरा जुर्म है तो मैं मुजरिम हूं, मुझे फांसी लगा दे। नहीं, इसमें पार्टी तो आप देखें, अब इंडिपेंडेंट भी तो आप लड़ सकते हैं। किन पार्टीज की बात करते हैं ये बताएं, ये खुद आपस में क्यों मिल जाती हैं? इनके नजरिए कहां जाते हैं? मेरा सवाल ये है कि ये सहाफी कभी एक चैनल में, कभी दूसरे चैनल, कभी तीसरे चैनल, नौकरी नहीं कर रही। मैं गरीब की नौकरी कर रहा हूं, मैं गरीब की नौकरी कर रहा हूं। मैं देखें, मैं करीब बाउंड है नहीं, मैं बाउंड वोट का नहीं हूं। मैं देखें, सुने, मैं वोट का नहीं हूं बाउंड। मैं देखें, मेरी बात सुने, मैंने ये कहा कि मैं पार्टी के साथ, अगर ये पार्टी मेरे गरीब से जुल्म करेगी तो मैं पार्टी के साथ खड़ा नहीं हूंगा। पार्टी मुझे सुने ना, पार्टी मुझे डिस्क्वालीफाई करे, सुने तो सही है, तो वो आपके इलाके सुने, अगर पार्टी मेरे देखे, मैं जो पार्टी गरीब पे जुल्म करेगी, गरीब को इंसाफ नहीं देगी, मेरे सामने 70 बच्चे मार देगी, सुन तो लेना मेरी बात। शहजाद मकबूल भुट्टो को टिकट देना ये जुल्म नहीं है, आपके हल्के उसको मिल गई है, नहीं मिल जाए तो फिर हम प्रोग्राम कर लेंगे, जब तक ना मिले तब तक तो माने। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन अभी है, पीपल्स पार्टी के साथ अब जो प्रॉब्लम हो रही है नून लीग को, और पीपल पार्टी जितना रिएक्ट कर रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, अगर ये उन लोगों से राब्ते करेंगे जो इस मुल्क की सिक्योरिटी के दुश्मन है, तो अल्लाह की मार तो पड़ेगी। फिर मुस्लिम लीग नून इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेगी? क्यों करेगी? मैंने एक चीज़ तो देखी है मुस्लिम लीग नून ने, इस वक्त वो उनके साथ खड़े हैं जो इस मुल्क की सिक्योरिटी के जामिन है। आज 16 महीने अपने साथ मिला पीपल्स पार्टी को जी, वो नून लीग की चॉइस थी या किसी के कहने पे मिला? 16 महीने में अगर पीपल्स पार्टी को साथ ना मिलाते तो वोट ही पूरे नहीं होते थे, अदम एतमाद ही नहीं होती थी। और अगर अदम एतमाद ना करते तो आज प्रेसिडेंशियल सिस्टम इस मुल्क में होता, तो अभी कोई और उसका प्रेसिडेंट ऐसा प्रेसिडेंट होता, उसका प्रेसिडेंट ऐसे होता जो 10 साल मुशर्रफ की तरह संभाल रहा होता और खान साहब को भी क्लियर कर देता। देखें, एक साजिश थी, उस साजिश को दूर करने के लिए अगर यहाँ की मुहिब्बत वतन कुव्वतों ने कुछ किया है तो खुदा के लिए आपको बचाया है ना, अवाम को बचाया है ना। अवाम अगर डूब जाती, पाकिस्तान अगर डूब जाता तो फिर आज आप सवाल तो ना कर रहे होते। ये आज देखें, आपने सरवाइव किया है, आपके कोई मजबूरी मलिक साहब आ जाएगी, फिर पीपल पार्टी के साथ बैठने को तैयार हो जाएंगे नून लीग वाले? सर देखें, पीपल्स पार्टी के साथ बैठना, नून लीग के साथ बैठना, पीटीआई के साथ बैठना, ये बताएं कि ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में अलहदा हो जाते हैं अपने मफाद। सवाल मेरा ये है, मफाद के लिए सवाल, हम मफाद के लिए सवाल ये है, आप ये सवाल अगर करें कि इनमें से डिलीवर कौन करता है। अगर हम गरीब की महंगाई की बात करें, अब गरीब के सुख की बात करें, तीनों नहीं कर रहे। मैंने असेंबली में जो भी तकरीर की है,
मैं आपको इस बात पे चैलेंज करता हूँ, असम्बली से तकरीरें निकलवा लें, अगर मैंने गरीब की महंगाई की बात नहीं की, अगर मैंने गरीब को सुख देने की बात नहीं की, तो मैं अगला इलेक्शन ही नहीं लड़ता। मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरे दिल में वो दर्द दिल है कि मैंने गरीब के लिए सियासत करता हूँ, उसके लिए जीता हूँ। करनी है जब वो पॉलिसी में नहीं है बनाते कि जी वो लाहौर, तख्ते लाहौर का नाम ऐसे नहीं पड़ा मलिक साहब, वो इधर हमारे जनूबी पंजाब में अजाब डालते हैं इसलिए तख्ते लाहौर कहते हैं। वो अपने लाहौर के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, हमारे जनूबी पंजाब में क्या कर रहे हैं? वो अपने लाहौर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक ऐसा बंदा था जिसने साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे दिया, चीफ मिनिस्टर बुज़दार को इस्तीफा दे दिया कि साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला करने के बाद वापस ले लिया गया था। तो उसने कहा कि मैं आपका एमएनए नहीं रहता कि आप मुल्तान में जो सेक्रेटेरिएट नहीं बना रहे। उस इस्तीफे की वजह से मुल्तान को 10 महकमे दिए गए और आज मुल्तान हमारे बुजुर्गों की ज़मीन में वहाँ पे सेक्रेटेरिएट बन के छतों तक पहुँच गया है और यहाँ पे 10 सेक्रेटरी बैठे हैं। और जो मेरी माएँ बहनें जाके लाहौर में ब्लैकमेल होती थी मुलाजमतों में ट्रांसफरों के लिए, इसके लिए आज वो उनके काम यही हो रहे हैं, यही हो रहे हैं। जिस शख्स ने इसके लिए फाइट की, जिस शख्स ने इस्तीफा दिया, उसका नाम अहमद हुसैन डेहड़ है। कभी शाबाश दी है आपने? आपसे तो शाबाश की उम्मीद ही नहीं। हम आपको अभी आप नून लीग के भी जो प्लेटफॉर्म में आप उम्मीद है कामयाब हो जाएं और सूबे के लिए आप फाइट करेंगे। 2008 से 13 में मैं एमपीए था, मैंने वहाँ लॉबिंग की, नून लीग वालों को राज़ी किया, पीपल्स पार्टी वालों को राज़ी किया, हमने सूबे की करारदाद पास करवाई। सूबे की करारदाद पंजाब असम्बली में पास करवाई। दो हुई थी ना वो नून लीग पे प्लेटफॉर्म पे, सूबे की करारदाद पास करवाई। उसके बाद हमने सेनेट में पास करवाई। चूंकि यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम पाकिस्तान थे, उन्होंने नेशनल असम्बली में पास नहीं होने दी। घर को आग लग गई घर के चिराग से, हमारे अपने घर को आग लग गई घर के चिराग से। करारदाद तक पास नहीं होने दी। अब तो पूरा चैनल आप करार सुने, ऊपर भी जब होगा तो फिर रिजल्ट देखिएगा, धमाल होंगे वहां पे। अगर ना बोलूं अपने सूबे के लिए तो कहिएगा फिर बात ही नहीं। बोलना तो वो सारे बोल रहे हैं ना जी। अब ना लड़ूं अपने सूबे के लिए, ना लड़ूं। और मुझे यकीन है कि सूबा पहले भी नून लीग ने सूबे की करारदाद पंजाब से पास करवाई। वो तो टोटल फ्रॉड था जी। वो 2 सूबे बनाना चाह रहे थे, भावलपुर को अलग सूबा और मुल्तान को अलग। सूबे तो बन रहे थे ना, आप रोटी खाएं, आपको इससे क्या मतलब है? सूबे तो बन रहे थे ना, करारदाद तो मंजूर हुई, सेनेट में मंजूर हो गई, तो आप 10 सूबे बना लें, आपको इससे क्या इतराज है? आप इस तरह इंटेलेक्चुअल ना बने, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। नहीं देखें, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, मैं सादा। देखें, जस्टिफाई को छोड़े, सूबे बनाने दें, जस्टिफिकेशन हो जाएगी। सूबे तो बनाने दें, उसकी मुखालफत ना करें। फिर सेनेट में पास हो गया, फिर हमारे दूल्हे वजीर आजम ने, जो मुल्तान की मट्टी का वजीर आजम है, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त हमारे बुजुर्ग जो खरल थे, उन्होंने मुजाहिदीन थे, उनके खिलाफ अंग्रेजों से मिलकर हमें शहीद किया। तो ये कैसे सूबा बनने देते? ये इस मुल्क, इस इलाके की तरक्की कैसे करने देते? शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुखालफत की मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनने की। बात यह है, ये लोग चाहते हैं यहां पे सेक्रेटरी ना हो, यहां पे सीओ हो, जिनको दबका देकर हम काम करवा लें। जब सेक्रेटरी आएंगे तो वो तो मेरिट पे काम करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर हमें शहीद किया। अहमद खान खरल को शहीद किया, जो मेरे डेहड़ हम खरल हैं। तो मैं तो आज भी इनसे वही जंग लड़ रहा हूं, मैं तो आज भी इनसे वही जंग लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा, और अल्लाह के भरोसे पे लड़ता रहूंगा। और इंशाअल्लाह ताला आपको ये यहां पे सूबा भी लेके दिखाएंगे हम। चलें, अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियाँ दे। लेकिन जंग लड़ने के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब इन्हीं के साथ मिलके मूवमेंट बनाते रहे हैं, तो तब भी आपको इनके जुल्म का ख्याल करना चाहिए था। कि मैं तो हमेशा इनके खिलाफ स्टैंड लिया है, मैंने तो हमेशा स्टैंड लिया है। मैंने शाह महमूद कुरैशी के साथ खिलाफ जो बात की थी, खड़े होकर बबांगे दोहल बात की थी। मैंने मखदूम सैयद यूसुफ गिलानी को इस बात पे बहुत ज्यादा तनकीद की कि आपको वजीर आजम बनने के बाद, जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना के दौरे पे गए हुए थे, आपने चाइना के सहाफियों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। मैंने आज तक इस बात पे उन्हें माफ नहीं किया। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू अभी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी टाइम की किल्लत की वजह से हम एक और नशिस्त करेंगे आपके साथ जी। अभी इलेक्शन भी नज़दीक हैं जी, अभी थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएं तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक आपसे और गुफ्तगू करेंगे। नज़ीर से यह था आज का प्रोग्राम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।